जय हिंद फ्रेंड्स, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए मैथ्स क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष पर बचता है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी 5 अंकों की ही संख्या है। तो छोटी से छोटी संख्या का जिक्र करा तो इसको हम इजीली ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो ये जो हम ऑप्शन ट्राई करेंगे छोटी संख्या से बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 10,002 है। इसमें 6 माइनस करेंगे और जो बचेगी संख्या वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें से 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा, 9 9 और एक 9 और किया। इसको 7 से भाग लगाएंगे तो ये 7 एकम 7, 14 7 98 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 1 और 9 बचा यहाँ से, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 5 और 6 हुआ। ठीक है, 7 8 56, यानी ये संख्या जो है 7 से विभाज्य है। ये इसका राइट आंसर है। ऐसे ही यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो नेक्स्ट आप ट्राई करते 10,003 पर। यदि ये नहीं होता तो 10,007 पर ट्राई करते। यानी छोटी से छोटी संख्या कर रहे हैं तो हम सबसे जो ऑप्शन में छोटी संख्या होगी उससे ट्राई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड इसे 18 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में लगभग कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई 12 दिन में कर रहे हैं, वाई प्लस जेड 18 दिन में, और जेड प्लस एक्स ये कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 180 होगा। ठीक है, 90 से निकटे 180 होगा। ये 180 जो है इसका कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब इसकी हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलता है कि कुल कार्य में जितना दिन लिए हुए हैं उससे भाग लगा देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो 12 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये 15 आएगा, यानी 15 इसकी क्षमता हो गई, एक दिन का काम हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही वाई प्लस जेड से भाग लगाएंगे तो ये 10 बार में जाएगा, और जेड प्लस एक्स से भाग लगाएंगे तो ये 15 12 180 12 बार लगेगा। ये इसकी क्षमता हो गई। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, ये कितने के लिए हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 2 एक्स है, 2 वाई है, 2 जेड, ये 2 टाइम्स के लिए। तो सिर्फ हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हटा करके इधर ये कितना हो गया, अप्रोक्स 18.5। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है एक दिन में 18.5 काम करेंगे लगभग। टोटल काम 180 करना है, इसे भाग लगा देंगे तो अप्रोक्स कितना दिन, 10 दिन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/√34 और cos थीटा बराबर 5/√34, तो 1 प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा और cos थीटा दो दिया हुआ था, हमें tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो साइन बाई cos करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3 ऊपर बचेगा। ठीक है, और ये 34 34 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, 1 माइनस 5/3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 3 8, 8/5 हो गया। ठीक है, बटे में यहाँ 3 माइनस 5 होगा तो ये -2 हो जाएगा, और बटे में 3। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले की चौथी से गुणा करते हैं और दूसरी को तीसरी से करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 3 24 बटे में 10। ठीक है, माइनस लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/5 माइनस में। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उससे न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 2 प्रश्न पत्र है, पहला है ये 200 नंबर का है। ठीक है, दूसरा जो है 150 नंबर का है। ठीक है, यदि दोनों को हम जोड़ दें तो ये कितने नंबर का है, 350 नंबर का है। ठीक है, 350 में 50% लाना है, यानी इसका आधा 350 कितना होगा, 175 होगा। 175 लाना पड़ेगा। 200 में वो 40% लाया है। ठीक है, यानी कितना लाया है, 80 लाया है। यहाँ से 200 का 40% निकालेंगे तो अब कह रहे हैं कि 150 में उसको कितना लाना होगा, 175 उसको लाना है, 80 ला दिया है, इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 95, यानी 150 में उसे 95 लाना है। तो लगभग कितना होगा, 15 × 90, यानी 60% से ऊपर होगा। अप्रोक्स इसको निकाल सकते हैं 95 × 100 बटे में 150। ठीक है, 50 × 100 हो गया, 25 × 150 हो गया। ये लगभग जो है 3 जो है इसे अप्रोक्स जो है 32 बार में कटेगा। 32 बार में कटेगा, 32 दिया है, 96 होता है, तो 32 × 2 यानी 64। अप्रोक्स वैल्यू इसका 64 आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 और ए प्लस बी बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर में इसका फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला पर ही, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए बी कर देंगे, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 625 से। ठीक है, ए माइनस बी का हमें निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं बराबर 25। ठीक है, इसका वैल्यू जो है 5 दिया हुआ है, तो इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 50 25 यानी ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ बटे में 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा 125 बार में, 125 का राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। जिसमें शेषफल जो है डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, उसको क्या करते हैं कि बारी बारी से घटाते हैं, यानी इसका शेषफल 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसमें शेषफल 10 है तो ये हो जाएगा 250। इसका 15 है शेषफल, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब करें कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी फैक्टर करके निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 6, 300 हो गया। सब में कॉमन क्या है, 50 है, यानी 50 इसका एचसीएफ हो गया, जो राइट आंसर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कलम में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, तो हाल ही में 300 महिलाएं कलम में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। कलम में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, यानी ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, पहले अनुपात 3:2 था। ठीक है, और अब हो गया है 5:2। कैसे 5:2 हो गया, यहाँ 300 महिलाएं आ गई है, ठीक है, और शामिल हो गई है। तो यहाँ हम अनुपात में देखेंगे तो कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 2 का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, पुरुष की संख्या में, पुरुष के अनुपात में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई है। 2 की वैल्यू जो है 300 दी हुई है। ठीक है, हमें निकालना है 5 की वैल्यू। अब इस महिला सदस्यों की संख्या, तो ये इसका कितना गुना है, 2.5 गुना है, तो इधर भी 2.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है, उनका मसप एवं लसप क्रमशः 12 और 72 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। माना कि दो संख्या जो है x और y है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो x y हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 है, यानी x प्लस y की वैल्यू 60 दी हुई है। ठीक है, एक्स वाई क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके मसप और लसप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी एक्स वाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 12 और गुणे 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 5 60 हो गया, यानी 5/72 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अंडर रूट का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू निकालनी है, तो सब में अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही में लिख देंगे। ये हो जाएगा 54 गुणे 125। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 24 गुणे 45। अब इसको कटा देंगे। ठीक है, ये 6 से कटेगा तो ये 9 बार में जाएगा, ये 6 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, ये 9 5 45 हो गया, ये 5 से कटेगा तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, 25 5 125, यानी बच गया 25/4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, यानी 2.5 इसका राइट आंसर है, पॉइंट पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यानी 75% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 75/100 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पहले का वैल्यू है और दूसरा वाला बटे वाला बटे का वैल्यू, इसका वैल्यू। ठीक है, तो यानी लागत मूल्य जो है 75 है। ठीक है, और अंकित मूल्य जो है 100 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे कि इसमें 15% हम छूट दे रहे हैं, यानी 15 इसमें छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 75 की वस्तु 85 में बेची जा रही थी, कितना फायदा हुआ, 10 का फायदा हुआ, तो 10 गुणे 100 और बटे में 75। ठीक है, 25 चौका 100, 25 3 75, यानी 40/3 हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, प्लस में चल रहा है, तो क्या होगा, लगभग 13.33% लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश के मासिक वेतन 4500 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत राशि कितनी है। ठीक है, यहाँ 1/3 शिक्षा पर है, यहाँ 2/6 है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसके पास मान लें कि 3 यूनिट टोटल था, तो एक शिक्षा पे खर्च कर दिया और एक भोजन और आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया, तो ये कितना खर्च कर दिया, 2 कर दिया। जब 3 में से 2 खर्च कर दिया तो कितना बचा, एक ही बचा ना। ठीक है, इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है 45,000 दी हुई है, तो इसमें भाग लगा देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
ठीक है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 15,000, यानी 15,000 की बचत कर रहा था। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका रेट का, एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 होता है और बट्टे में होता है आपका पी गुणे टी। ठीक है, तो एस आई 680 हो गया गुणे 100, पी हो गया 3400 गुणे 4। ठीक है, ये 2 जीरो से इधर कट जाएगा, ये 34 दूनी 68, यानी 20 बार में गया, ये 4 5 30। ठीक है, यानी 5% इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी, यानी चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है 2 है। ठीक है, आयत का परिमाप 48 दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यानी 2 प्लस 1, इसको ऐसे कर देंगे, ये यूनिट में है। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 3 गुणे 2 यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 48। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, अब चौड़ाई क्या है 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा चौड़ाई 8 हो जाएगा, और लंबाई 2 यूनिट है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 16 गुणे 8 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बटे 2 प्लस 2 बटे वाई बराबर 1, वाई बटे 2 प्लस 2 बटे जेड बराबर 1 हो, तो जेड प्लस 2 प्लस 2 वाई एक्स। देखिए इसमें क्या है कि एक सीरीज बन रही है, यहाँ एक्स वाई सीरीज बन रहा है और यहाँ 4 का सीरीज बन रहा है, यहाँ वाई जेड बन रहा है, यहाँ 4 का सीरीज बन रहा है, यहाँ जेड एक्स बन रहा है और यहाँ 4 का बन रहा है। तो क्या बनता है एक्स वाई होता है, वाई जेड होता है और जेड एक्स होता है, यही होता है। और इधर जो है 4 4 की सीरीज बन रही है। ठीक है, तो इसके बराबर में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ भी समझे कि 1 ही हो, इसका राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। ठीक है, 2400 के 12% यानी परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ये कट गया। 24 गुणे 12 निकालेंगे तो क्या होगा, बच्चों का 48 हो गया, 8 4 बच्चा हासिल, 12 दूनी 24 4 28। ठीक है, 288 हो गया। जब इधर निकालेंगे तो इसका बटे में 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो ये कट गया। 54 गुणे 18 हो गया, तो 1872 का 2 हो गया, 18 5 90 और 7 97। ठीक है, इधर 972 है, इधर 288। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 288 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 12 मठे 8 गया, ये 4, यानी जिसके लास्ट में 4 होगा वो राइट आंसर है, एक ही के ऑप्शन में जो इकाई अंक में 4 है। ठीक है, पूरा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ 16 हो गया, 6 हो गया, तो 16 16 में से 8 के 8 हो गया, यहाँ 8 8 में से 2 गया 6, यानी 684। ठीक है, यही ऑप्शन था। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।